बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि खान साहब की रिहाई के बारे में बताएं कि खान साहब की रिहाई कब होगी। देखें, सिचुएशन जो है वो ग्राउंड रियलिटी क्या होती है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। सितारों की पोजीशन जो है वो क्या इशारे दे रही है उनके बारे में आपको आगाही जो है वो दे सकता हूँ। अब इसको दोबारा रीड किया मैंने, मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी है वो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थी, और ये आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको फिर मज़ीद जो है वो सिचुएशन जो है वो चेंज होती हुई नज़र आएगी। अब खान साहब की रहाई के लिए सितारे जो हैं वो अहम इशारे दे रहे हैं, वो इशारे मैं आज आपको बता देता हूँ। मेरी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाले हालात के बारे में मैं आपको बता सकूं। अब मुश्तरी और ज़ोहल की हरकत जो है वो देखें, ये करीब आते चले जाएंगे। जैसे जैसे आते चले जाएंगे हालात जो हैं वो मज़ीद खान साहब की हमायत में मुड़ते चले जाएंगे। और चांद की पोजीशन जो है वो उसको भी अगर रीड कर लिया जाए तो फरवरी का आखिर और मार्च का जो पहला हफ्ता है उसमें खान साहब को काफ़ी रिलीफ की तरफ जो है वो सूरत हाल जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 फरवरी को कुछ फ़ैसले होने हैं। और फिर उसके बाद खान साहब की रिहाई के सिलसिले में कोई मुस्बत रोल जो है वो उसकी तरफ इशारा करते हैं। फिर 25 फरवरी की जो तारीख़ है वो ख़ास तौर पर इसलिए भी अहम है कि ये अदालती फ़ैसले या सियासी दबाव की वजह से कुछ खान साहब के हक़ में, उनकी रिहाई के हक़ में जो है वो कुछ ना कुछ पेशरफ्त जो है वो हो सकती है। और हो सकता है कि फरवरी के एंड में खान साहब की रिहाई का भी चांस है। लेकिन अगर खान साहब की रिहाई नहीं होती तो फिर आगे कौन सी सिचुएशन बनेगी वो भी आपको बता देते हैं। ये अदालती सिलसिले में अहम पेशरफ्त का दिन जो है वो 10 फरवरी है। चांद और ज़ोहल की पोजीशन जो है वो खान साहब की रिहाई की राह जो है वो हमवार करती हुई नज़र आ रही है। जब इनके जजेस जो हैं ये अपनी मर्ज़ी के लगा लेंगे तो फिर इनकी फील्डिंग जो है वो तकरीबन सेट हो जाती है। तो उधर से खान साहब की रिहाई के बारे में भी दबाव है और इधर से इन्होंने अपनी फील्डिंग जो है वो भी सेट करनी है, और जल्दी जल्दी में इन्होंने गलतियां भी करनी है जो इनके गले भी पड़नी है। तो उसके बाद 25 फरवरी को मुश्तरी की पोजीशन जो है वो खान साहब को किसी खुशखबरी का इशारा देती है, या तो अदालती फ़ैसले की नतीजे में कोई खुशखबरी आ सकती है, या कोई खान साहब की रिहाई के इम्कानात को रोशन करती हुई कोई चीज़ जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन 25 फरवरी का दिन जो है वो सितारे अहम बता रहे हैं। फिर आ जाता है मार्च का महीना, मार्च का पहला हफ्ता। अगर फरवरी के आखिर में खान साहब की रिहाई नहीं होती या कुछ इस तरह का सिलसिला बनता है तो मार्च के पहले हफ्ते में उनकी कानूनी मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद कम हो सकती हैं, जो उनकी रिहाई की राह जो है वो उसको हमवार कर सकते हैं। अब देखें, ये सितारे जो हैं वो पहले देखें 29 नवंबर को, फिर 1 दिसंबर को भी फेवर में आए थे और खान साहब रिहाई के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। उस वक्त भी कुछ सितारों ने गड़बड़ की, राऊ और केटू आड़े आ गए तो फिर दूर चला गया सिलसिला। अब सिलसिला जो है वो फरवरी के एंड में मज़ीद और मार्च के शुरू में मज़ीद जो है वो चांसेस जो है वो पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अवामी एहतजाज जो है वो उसमें कमी आ सकती है अगर खान साहब को फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में रिहा कर दिया जाए तो, वरना फिर सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो दोबारा तेज़ हो जाएंगी और ख़ान साहब एक नया बयानिया जो है वो भी तश्कील दे सकते हैं। तो अगर खान साहब की रिहाई मार्च के पहले हफ्ते में ना हुई तो खान साहब कोई कट्टा जो है वो नया खोल देंगे, जिससे ये प्रॉब्लम में आएंगे। मुखालफिन पर दबाव बढ़ेगा और आइंदा इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारी जो है वो उसमें शिद्दत आएगी।
इलेक्शन जो है वो करीब आने की तरफ इशारे जो हैं वो आ रहे हैं। अब अगली वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि इलेक्शन के बारे में और खान साहब की रिहाई के बारे में कि क्या सिचुएशन जो है वो पैदा होने जा रही है। कुछ ये वीडियो देख के मेरी पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखी है उनको काफ़ी किस्म का आइडिया जो है वो हालात का हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या होने जा रहा है। अब मज़ीद वीडियो जो है वो उसको मैं देख लेता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसकी तकर्री के सिलसिले में देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन तो होंगे जब उसी वक्त होंगे ना जब इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री होगी। तो इलेक्शन कमीशन की तकर्री के सिलसिले में हुकूमत जो है वो क्या करती नज़र आ रही है, उसके सितारे जो हैं वो क्या करेंगे, ये अब मैं अगली वीडियो में बताऊँगा।